Assalamu alaikum everyone. This is AdMaths Marshall Cavendish. Topic quadratic equations and expression. Exercise 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 ABCDs का हो गया. पार्ट ई अब हम कर रहे हैं. पार्ट ई में लिखा है कि एक्स स्क्वायर और ग्रेटर देन 4x प्लस 12. ठीक है, एक काम करें, तमाम टर्म्स को, दोनों टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं. एक्स स्क्वायर माइनस 4x एंड माइनस 12 इज़ ग्रेटर देन 0. तो मिडिल टर्म तोड़ें, 6 2 12 हो जाएगा. 6 और 2 होता है. ठीक है, 6 2 12 और माइनस करना है तो इसके पास माइनस करें, इसके पास प्लस करें, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा. आई एम सॉरी, ग्रेटर देन 0. अब एक एक्स नेगेटिव 6 होने की वजह से पॉजिटिव 6 हो जाएगा और एक एक्स पॉजिटिव 2 होने की वजह से नेगेटिव 2 हो जाएगा. अच्छा, इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बनना है. पॉजिटिव 6, हमारा पॉजिटिव 6 यहाँ ले लें और नेगेटिव 2 यहाँ ले लें. ठीक है, अब ऊपर की वैल्यूज़ चाहिए. ठीक है, ऊपर की वैल्यूज़ यानी कि ऊपर सॉलिड लाइन बनेगी और नीचे डॉटेड लाइन 0 से. अच्छा, उससे पहले आप एक काम कर लें, इस 6 को और इस -2 को ऐड कर लें तो ये हो जाएगा 6 - 2 4, 4 डिवाइड बाई 2 2. इस 2 को उठा के इसमें रख दें तो ये y का आंसर आ जाएगा. ठीक है, 2 - 6 2 + 2, 2 - 6 हो जाएगा माइनस का 4 और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 16 माइनस का 16, यानी कि x और y जो आपका आएगा वो 2 और -16 आ जाएगा. ठीक है, यानी कि पॉजिटिव 2 यहाँ पर है और -16 कंसिडर कर लें यहाँ पर है. ठीक है, सही है, ये वाला पॉइंट है हमारा, यानी कि यहाँ तक नीचे तक इसने जाना है. ठीक है, इस तरह से, और ये डॉटेड लाइन होगी और यहाँ से सॉलिड लाइन होगा. ठीक है, तो हमें -2 से x इज़ लेस देन -2, -2 से पीछे के आंसर चाहिए, -3 -4 -5. ठीक है, और हमें x इज़ ग्रेटर देन 6 के आंसर चाहिए. ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका कुछ इस तरह से होगा कि अगर हम x को यहाँ रखते हैं और 6 की तरफ और x की तरफ. ठीक है, इस तरह से, यानी कि 6 से बड़े और -2 से पीछे, 6 से आगे और -2 से पीछे. ठीक है, अगर आप देखें तो मैंने इसको बिल्कुल यहाँ पर लिख दिया है इस तरह से और इसको मैंने यहाँ पर अरेंज करके ऐसे लिख दिया है. ठीक है, लेस देन की तरफ. ठीक है, सही है, बिल्कुल सही लिखा है. सही है, आप जैसे मर्जी चाहे आप लिखते हैं, लेकिन बस याद रहे रेंज आपकी कंप्लीट होनी चाहिए. ठीक है, रेंज गलत नहीं होनी चाहिए. आप चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं अपने आंसर को, बट अगर ऐसे लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. ई के बाद हम देखते हैं इसका पार्ट एफ. एफ पार्ट में क्या करें, 4x मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 1 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 3. अब आप इसे एक्सपेंड कर दें ब्रैकेट को, 4x स्क्वायर प्लस 4x 1 ज़ा 4x और 3 को यहाँ लेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, इस लेस देन 3. ठीक है, इस वाले 4 को इस 3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 12 हो जाएगा. 12 के फैक्टर जिन्हें माइनस करने पर 4 आए, तो भाई 6 2 ज़ा 12 होता है. ठीक है, और 6 में से 2 माइनस के तो 4 होगा. ठीक है, 4x स्क्वायर प्लस 6x और माइनस का 2x और माइनस का 3. ये मिडिल टर्म ब्रेक कर रहा हूँ मैं इसकी. ठीक है, 2 और x कॉमन ले लें क्योंकि 4 और 6 दोनों 2 के टेबल में आते हैं. 2 2 ज़ा 4, एक x आप कॉमन ले चुके हैं. 2 3 ज़ा 6, एक x आप कॉमन ले चुके हैं. लास्ट की दोनों टर्म से कुछ भी कॉमन नहीं है तो फिर आप 1 कॉमन ले लें ज़बरदस्ती. 2x, याद रहे कुछ स्टूडेंट माइनस ही लिखते हैं, इसको प्लस कर दीजिएगा. उसकी वजह क्या है कि आपने माइनस भी कॉमन लिया है. ठीक है, जब माइनस भी कॉमन ले लिया तो दोनों साइन प्लस हो जाएंगे, 2x भी और 3 भी दोनों प्लस के हो जाएंगे. अब 2x + 3 और 2x - 1 जो दो बच गए हैं उन्हें अलग ब्रैकेट में लिख लें. ठीक है, सही है, ये और ये दोनों कॉमन है अब आपके पास, और ये -1 और ये 2x बच गया था. ठीक है, अब फिर से 2x + 3 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 0 और 2x - 1 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 0. तो x निकालने के लिए जो पॉजिटिव 3 है वो नेगेटिव 3 हो जाएगा और जो मल्टीप्लाई बाय 2 है वो डिवाइड हो जाएगा. और इसी तरह से यहाँ पर भी जो पॉजिटिव 1 है वो नेगेटिव 1 है वो पॉजिटिव 1 हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, अच्छा, अब अगर x की वैल्यू निकालना चाहें जो वो लाइन ऑफ सिमेट्री वाली होगी. ठीक है, इन दोनों को ऐड करें, इसे और इसे. ये -1.5 है और प्लस 0.5 है. ठीक है, और 2 से डिवाइड करें क्योंकि इनका मिड पॉइंट चाहिए मुझे. ठीक है, तो ये कितना होगा, -1/2, ये हो जाएगा 0.5 नेगेटिव का. अब इस नेगेटिव का 0.5 उठा के इसमें रखें इक्वेशन के, तो y का आंसर आ जाएगा. पता है कैसे रखना है इसको, 2 × -(-0.5)
+3 ब्रैकेट में 2, अब कैलकुलेटर यूज़ कर लो, ठीक है। -0.5 -1, मैं कैलकुलेटर में इस पूरी इक्वेशन को ऐसे ही टाइप करूँगा, देखते हैं क्या आंसर आता है। 2 × -0.5 +3 ब्रैकेट क्लोज 2 × -0.5 -1 फ्रैक्शन में -4 आ रहा है, एग्जैक्टली -4 आ रहा है। तो x और y का जो आंसर बन रहा है हमारे पास वो बन रहा है, x है -0.5 का मतलब -1/2 और -4, ठीक है। तो दोनों हमारे पास जो है आंसर नेगेटिव के अंदर आ रहे हैं, सही है। तो लेफ्ट हैंड साइड पर इसका वो बनेगा जो कर्व है, थोड़ा सा मैं कर्व बना के दिखाता हूँ आपको। इसका कर्व कैसा बनेगा, एक तो पॉइंट मेरा ये है -3.2 यानी कि 1.5 यहाँ लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा -1.5 और एक है +0.5 में यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है, 1/2। और ये देखें -0.5, इसको थोड़ा सा और इधर कर लेते हैं, -1.5 इसको लेते हैं, ये -0.5 ये है -1/2 और -4 आप कंसिडर कर लें इसको, ठीक है। तो ये यहाँ पर अब लेस देन, चूँकि इक्वेशन लेस देन 0 की थी तो नीचे सॉलिड लाइन होगी और ऊपर डॉटेड लाइन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको -1.5 को क्या लिखेंगे, -3/2 से लेकर 1/2 तक के आंसर चाहिए। ये रेंज इसकी हमने इस तरह से बनाने दी, ठीक है। एफ के बाद है जी पार्ट, समझ आया ना आपको, इसमें काफ़ी थोड़ा सा गंदा कर दिया मैंने। अब जी पार्ट, अब कोशिश करूँगा डिफरेंट कलर से इस्तेमाल करके आपको बताऊँ। जी पार्ट में कह रहे हैं आपको 1 - x का होल स्क्वायर, 1 - x का होल स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 17 - 2x, ठीक है। अब इसे एक्सपेंड करें, आपको पता है a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला तो सबको याद होगा ना, सेकेंड आइडेंटिटी a² - 2ab + b², ठीक है ना। तो अब इस वाली को एक्सपेंड करेंगे, a² - 2ab + b² और इन दोनों टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाएं, -17 और प्लस का 2x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अरेंज कर लें, x² -2x +2x कर दिया, 17 में से 1 माइनस हो तो माइनस का 16 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब इस पे लग रही है आइडेंटिटी, कौन सी वाली, a + b और a - b वाली, ठीक है। 16 जो है वो 4 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अब दो आंसर आए, एक -4 हो जाएगा आपका और एक आपका +4 हो जाएगा, ठीक है। अब आपने y को 0 रखना है सिर्फ, क्योंकि अगर आप इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करवाएंगे तो 0 ही आंसर आएगा। तो 4 और -4 16 हो जाएगा, y इज़ इक्वल्स टू -16। तो वो जो हमेशा लाइन ऑफ सिमेट्री और मिनिमम पॉइंट निकालने हैं वो 0 और -16 होगा। ग्राफ बनाते हैं इसका, एक आपको चाहिए -4 और एक आपको चाहिए +4 और ये नीचे -16 तक जाएगा, ठीक है। और हमें ग्रेटर देन चाहिए, इसका मतलब क्या है, ग्रेटर देन का मतलब ये है कि आपको ऊपर वाली वैल्यूज़ चाहिए, नीचे वाली वैल्यूज़ नहीं चाहिए। यानी कि ये डॉटेड लाइन है हमारी और ये ऊपर वाली वैल्यूज़ चाहिए। इसका मतलब ये है कि एक x आपका लेस देन और इक्वल्स टू -4 होगा, यानी कि -4 से पीछे के आंसर चाहिए, -3 -4 से पीछे के आंसर का मतलब -5 -6 -7 छोटी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। और एक आंसर आपको चाहिए x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू +4। तो अगर मैं इसे इनइक्वालिटी में लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, अच्छा 4 पॉजिटिव का यहाँ पर आएगा और नेगेटिव का 4 यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो मैंने ये वाली वैल्यू देखें यहाँ पर लिख दी और ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दी, x इज़ ग्रेटर देन या 4 इज़ ग्रेटर देन x और x इज़ लेस देन -4, ठीक है जी, सही है, बिल्कुल है सही, ठीक है जी। बाकी इसका जो HIJ पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।